पितरों की आत्मा तृप्ति के लिए हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से अश्विनी की अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और भोजन पाकर तृप्त हो जाते हैं। इस पक्ष में अपने पितरों का स्मरण और उनकी आत्मा तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। पितरों की आत्मा तृप्ति से व्यक्ति पर पितृदोष नहीं लगता, परिवार की उन्नति होती है, पितरों के आशीष से वंश वृद्धि होती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन या पितरों के निधन के तिथि को पवित्र मानकर दोनों भाव से अनामिका उंगली में पवित्री धारण कर जल में चावल, जौ, दूध, चंदन, तिल मिलाकर विधिवत तर्पण करना चाहिए। इससे पूर्वजों को परम शांति मिलती है। तर्पण के बाद पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान के बाद गाय, ब्राह्मण, कौवा, चींटी या कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज किसी न किसी रूप में दरवाजे पर आते हैं, इसलिए किसी भी मनुष्य, जीव, जंतु को दरवाजे से धुतकारना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में यमराज भी पितरों को परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए श्राद्ध कार्य को श्राद्ध कहते हैं। सत्य कार्यों, सत्पुरुषों, सद्भावों के लिए कृतज्ञता की भावना रखना श्रद्धा कहलाता है। उपकारी तत्वों के प्रति आदर प्रकट करना, जिन्होंने अपने को किसी प्रकार का लाभ पहुंचाया है, उनके लिए कृतज्ञ होना आवश्यक कर्तव्य है। ऐसी श्रद्धा हिंदू धर्म का मेरुदंड है। इस श्रद्धा को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म की सारी महत्ता नष्ट हो जाएगी और वो भी एक निसत्व झूठ मात्र रह जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ण, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन और धनदान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि पिंड का दान और तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वो पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।